जय हिंद साथियों। एमपीपीएससी में पार्ट ए के अंतर्गत विभिन्न परीक्षाओं में जो एमसीक्यू आए हुए हैं और राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा में जो एमसीक्यू विभिन्न परीक्षाओं में आए हैं उनके अंतर्गत हम आज इन टॉपिक पर आधारित पीवाईक्यू जो कि पुरानी परीक्षाओं में आए हैं, मध्य प्रदेश का गठन एवं पुनर्गठन, मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य, मध्य प्रदेश का विस्तार, मध्य प्रदेश के प्रतीक चिन्ह, मध्य प्रदेश में भारतीय मानक समय रेखा, मध्य प्रदेश में कर्क रेखा और मध्य प्रदेश का भूवैज्ञानिक स्वरूप। आप अभी एमपीपीएससी आईटीआई प्रिंसिपल का एग्जाम, असिस्टेंट रजिस्ट्रार और जितने भी राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा और विभिन्न एमपीपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षाओं में पार्ट ए में जो एमपीजीके का सिलेबस है उसका यहाँ पर काफ़ी पार्ट कवर होगा और किस तरह के प्रश्न आते हैं आपको इससे आइडिया भी हो जाएगा। हम एमसीक्यू देखते हैं। हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में आपको एमपीपीएससी में पूछे गए विभिन्न परीक्षाओं के पार्ट ए के भी एमसीक्यू आपको मिल जाएंगे और थ्योरी क्लासेस भी अवेलेबल हैं, आप वॉच कर सकते हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश का पुनर्गठन, गठन एवं पुनर्गठन से क्या प्रश्न आए हैं पुरानी परीक्षाओं में, यह देखते। तो पहला प्रश्न, मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? कई बार यह प्रश्न आ गया है, तो इसका राइट आंसर है 1 नवंबर 1956। ऐसा भी प्रश्न आता है कि मध्य प्रदेश का वर्तमान स्वरूप क्या है। ठीक, तो उसमें हम जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ था तो उसमें सन 2000, 1 नवंबर सन 2000 को देखते हैं। यहाँ पर मध्य प्रदेश राज्य के गठन के बारे में पूछा गया, तो इसका सी राइट आंसर है, जिसमें कि राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम 1956 की अनुशंसा अनुसार अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश राज्य का गठन किया गया। यदि इसमें डिस्क्रिप्शन देखें तो मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस 1 नवंबर, गठन का आधार था भाषाई आधार पर मध्य प्रदेश का नामकरण पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया। राजधानी इसकी 1956 में भोपाल को नवनिर्मित मध्य प्रदेश की राजधानी बनाया गया। उस समय सीहोर जिले की एक तहसील थी। 1972 में भोपाल को जिला घोषित किया गया। कई बार यह प्रश्न भी आया है कि भोपाल को जिला कब बनाया गया, तो 1972 में। और एक राजनांदगांव को भी बनाया गया था जो कि अभी सीजी में है छत्तीसगढ़ में। तो 1972 में 2 जिले बनाए गए थे, एक भोपाल और राजनांदगांव। रियासतों के विलय की बात करें तो एमपी में उस समय जो है एमपी, सीपी और बरार, मध्य भारत, विंध्य प्रदेश और भोपाल राज्य, 4 उसमें डिवाइड था, जिसमें कि सीपी और बरार की 79 रियासतें, ठीक, मध्य भारत की 25, विंध्य प्रदेश की 38 और भोपाल राज्य का विलय किया गया। गठन के समय लगभग क्षेत्रफल 446 वर्ग किलोमीटर। गठन के समय मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य था। गठन के समय मुख्यमंत्री थे पंडित रविशंकर शुक्ल, राज्यपाल पट्टाभी सीतारमैया, 8 संभाग और 43 जिले थे। 288 विधानसभा सीटें थीं जो कि अब 230 हैं। लोकसभा की सीटें थी 36 जबकि अब 29 हैं। और गठन के समय राज्यसभा की सीटें 16 थीं जो कि अब 11 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सभी एमपीपीएससी की विभिन्न परीक्षाओं में, जितनी भी एमपीपीएससी परीक्षाएं आयोजित कराता उनमें पार्ट ए के सिलेबस और राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा सभी हमने शामिल की हैं। प्रश्न, निम्न में से कौन दिसंबर 1953 में भारत सरकार द्वारा गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष सदस्य नहीं थे? तो न्यायमूर्ति फजल अली थे, हृदयनाथ कुंजरू भी थे और के एम पनिक्कर थे, जबकि न्यायमूर्ति जीपी से नहीं थे। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। 22 दिसंबर 1953 को गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति फजल अली थे। इस आयोग के अन्य 2 सदस्य हृदयनाथ कुंजरू और के एम पनिक्कर थे। न्यायमूर्ति जीपी से इस आयोग का हिस्सा नहीं थे, वो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे और मध्य प्रदेश विधि आयोग के अध्यक्ष भी बने, लेकिन राज्य पुनर्गठन आयोगों से उनका कोई संबंध नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 के अनुसार किन क्षेत्रों को मध्य प्रदेश में शामिल किया गया? तो एक मध्य भारत, विंध्य प्रदेश और भोपाल राज्य, 1, 2 और 3। तो इसमें सी राइट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्रता के प्राप्ति के पश्चात वर्तमान मध्य प्रदेश को 3 भागों में, ए, बी और सी में डिवाइड किया गया था।
इससे काफ़ी प्रश्न बनते हैं। तो राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम 1956 की धारा 9 के अंतर्गत 1 नवंबर 1956 को सेंट्रल प्रोविजंस एंड बरार भाग ए के 8 मराठी भाषी जिलों को छोड़कर मध्य भारत राज्य में भाग भी मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील के सुनील टप्पा को छोड़कर संपूर्ण विंध्य प्रदेश भाग सी तथा संपूर्ण भोपाल राज्य भाग सी को मिलाकर नवीन मध्य प्रदेश का गठन किया गया। इसके अतिरिक्त राजस्थान राज्य के कोटा जिले की सिरोंज तहसील को मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में सम्मिलित किया गया था। तो यहाँ पर यदि देखें भाग ए, भाग बी, भाग सी और भाग सी, तो भाग ए में जो थे सेंट्रल प्रोविजंस एंड बरार, ठीक है, भाग बी मध्य भारत था, और जबकि भाग सी में विंध्य प्रदेश और एक हिस्सा भोपाल राज्य। ठीक, यदि बात करें इसकी भाग ए में सेंट्रल प्रोविजंस और बरार की राजधानी नागपुर थी, जबकि भाग बी में मध्य भारत की शीतकालीन राजधानी ग्वालियर और ग्रीष्मकालीन इंदौर थी। भाग सी में विंध्य प्रदेश की रीवा और भोपाल राज्य की भोपाल थी। यदि इसमें शामिल रियासतें देखें तो मूल सीपीएम बरार प्रांत छत्तीसगढ़ की 15 रियासतें, ठीक है, इसमें 25 रियासतें थी, ग्वालियर इंदौर बुंदेलखंड बघेलखंड की 38 रियासतें, भोपाल रियासत थी भाग सी में। मुख्यमंत्री इसके थे भाग ए में सीपी एंड बरार के पंडित रविशंकर शुक्ल प्रथम, ठीक है, लीलाधर जोशी प्रथम थे, बाद में तख्तमल जैन बने, अवधेश प्रताप सिंह प्रथम और फिर शंभुनाथ शुक्ल बने थे विंध्य प्रदेश में, और भोपाल राज्य के थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। राज्यपाल की बात करें तो इसके ई राघवेंद्र राव, जबकि बी पार्ट के जीवाजी राव सिंधिया राज प्रमुख थे। मार्तंड से थे विंध्य प्रदेश के, और भोपाल राज्य जो एक केंद्र शासित प्रदेश था। विधानसभा सीटें की बात की जाए तो इसमें 150, बी वाले में 99, इसमें 60 और इसमें 30। मध्य प्रदेश में विलय से पहले, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में विलय से पहले भोपाल निम्नलिखित में से किस श्रेणी का राज्य था? तो हमने अभी देखा सी वाले श्रेणी में भोपाल था और विंध्य प्रदेश था। वर्तमान मध्य प्रदेश का गठन किस वर्ष हुआ? 36, तो यह हुआ था वर्तमान स्वरूप हमने अभी जिक्र किया था, ठीक है, मध्य प्रदेश का, तो सन 2000 में। मध्य प्रदेश का द्वितीय पुनर्गठन छत्तीसगढ़ राज्य का गठन 1 नवंबर 2000 को प्रशासनिक सुविधा, क्षेत्रीय विकास और स्थानीय आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भागों को अलग करके छत्तीसगढ़ नाम से नया राज्य बनाया गया है। भारत का 26वां राज्य था। विभाजन के बाद वर्तमान में क्षेत्रफल लगभग 3,8252 वर्ग किलोमीटर, देश का कुल 9.38%, भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है एमपी। अभी विभाजन के समय मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह थे कांग्रेस सरकार के। विभाजन के समय राज्यपाल थे डॉक्टर भाई महावीर। और जिलों का विभाजन तो मध्य प्रदेश के 16 जिले जो हैं छत्तीसगढ़ में चले गए थे। यदि जिलों तथा संभागों की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में 45 जिले तथा 9 संभाग शेष बचे थे उस समय विभाजन के बाद। विधानसभा में प्रभाव क्या था? 320 से सीटें घटकर 230 हो गई थी। 90 सीटें छत्तीसगढ़ को मिली थी। विभाजन के समय राज्य में कौन सी विधानसभा थी कार्यरत थी? तो 11वीं। लोकसभा सीटें 40 से घटकर 29 हो गई, ठीक, 36 से बढ़ाकर 40 की गई थी। उस राज्यसभा सीटें 16 से घटकर 11 हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश को विभाजित कर छत्तीसगढ़ राज्य कब बना? आरटीओ एसआई में आया था, तो 1 नवंबर सन 2000 को। मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ के गठन के पश्चात कितने जिले थे? तो 45 जिले थे। मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 71 के तहत गठित राज्य सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो श्री BN लोहानी थे। मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 71 केंद्र सरकार को राज्य के पुनर्गठन की प्रक्रिया में सहायता के लिए एक या अधिक राज्य सलाहकार समितियों के गठन का अधिकार प्रदान करती है। गठन और संरचना, केंद्र सरकार ने इस धारा के तहत 1 जनवरी 2001 को राज्य सलाहकार समिति का गठन किया था। अध्यक्ष थे सेवानिवृत्त IAS अधिकारी श्री NB लोहानी, 1963 बैच।
इनको अध्यक्ष नियुक्त किया गया। सदस्य थे इसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव या उनके प्रतिनिधि और केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में सम्मिलित। मध्य प्रदेश के किस संभाग में सबसे अधिक जिले हैं? तो अभी यदि उस समय की बात की जाए तो जबलपुर, और अभी वर्तमान परिवेश में भी, ठीक है। ये तो है इनका गठन, जबलपुर, ये सब जिले, ठीक। ये संभाग जो है, ठीक। इनमें जिलों की संख्या तो अभी जबलपुर में 9 जिले हैं, ठीक। तो रीवा संभाग कब बना? 1956 में। अभी वर्तमान में 6 जिले, ठीक। भोपाल संभाग 1956 में 5 जिले हैं। जबलपुर 1956 में 9 जिले। सबसे अधिक जबलपुर संभाग में जिले, जबकि इंदौर संभाग में 8 जिले हैं। ग्वालियर में 5, सागर में 6, उज्जैन में 7, चंबल में 3, नर्मदापुरम में 3, शहडोल में 3, ठीक। निम्न में से मध्य प्रदेश के किस संभाग में जिलों की संख्या सबसे कम है? ये एमपी पीएससी ने अभी पूछा है। तो यहाँ पर ग्वालियर में जो हमने देखे 5 जिले, जबलपुर में 9 और रीवा संभाग में 6 जिले, ठीक। सबसे कम चंबल में 3 जिले। मध्य प्रदेश में संभागीय पुनर्गठन, तो मध्य प्रदेश के गठन के पश्चात 1 नवंबर 1956 के समय 43 जिले और 8 संभाग थे। वर्ष 1980 में चंबल तथा बस्तर संभाग का गठन किया गया। वर्ष 2000 में मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के विभाजन के पूर्व 61 जिले तथा 12 संभाग थे। मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के विभाजन के पश्चात मध्य प्रदेश में 45 जिले तथा 9 संभाग थे। प्रदेश में शहडोल को 10वें संभाग के रूप में 2008 में गठित किया गया। वर्ष 2008 में होशंगाबाद संभाग का नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया है। वर्तमान वर्ष 2025 तक 55 जिले एवं 10 संभाग। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा संभाग जबलपुर, कुल 9 जिले। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा संभाग शहडोल। जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा संभाग इंदौर। सर्वाधिक सघन आबादी वाला संभाग भोपाल। सर्वाधिक विरल आबादी वाला संभाग शहडोल। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला संभाग जबलपुर। न्यूनतम लिंगानुपात वाला संभाग चंबल। न्यूनतम जिले जो हैं, चंबल में 3 जिले हैं, नर्मदापुरम और शहडोल। इन प्रत्येक संभाग में 3-3 जिले। वर्ष 2008 में प्रदेश में 2 नए जिले गठित किए गए। उनमें कौन कौन से? तो यह थे सिंगरौली और अलीराजपुर। 2008 में 2 जिले। फिर अब देखते हैं कि कब कब कितने जिले बने। तो देखिए, यदि बात करें 1956 में राज्य का गठन हुआ तो 8 संभाग 43 जिले थे, ठीक। 1972 में 2 जिले बने, भोपाल और ये। उस समय मुख्यमंत्री थे प्रकाश चंद्र सेठी। 43 और 2 45 हो गए। मई 98 में 25 मई 98 में BR दुबे की जो 1982 की समिति थी, इसमें 3 जिले बने, बड़वानी, श्योपुर, ठीक है, और जबलपुर और डिंडौरी, ठीक। 4 जिले बने और इस कुल मिला के, ठीक है, कुछ CG के भी बने थे तो कुल उनको मिला के 61 हो गए। हम यहाँ MP में कौन कौन बने ये देखे, ठीक है। यहाँ ओवरऑल CG के भी जिले कुछ। फिर 98 में ही 1998 10 जून को सिंहदेव समिति में शहडोल से उमरिया बना और होशंगाबाद से हरदा। उस समय मुख्यमंत्री थे दिग्विजय सिंह, ठीक। यहाँ भी दिग्विजय सिंह थे। 61 जिले हो गए, मतलब टोटल सब मिला के। 15 अगस्त 2003 को बोस समिति के आधार पर बुरहानपुर खंडवा से, अनूपपुर शहडोल से और अशोकनगर गुना से उमा भारती थी उस समय, और MP का पुनर्गठन हो गया था, ठीक। तो 48 जिले हुए थे टोटल। 2008 में अलीराजपुर बना झाबुआ से, सिंगरौली सीधी से शिवराज सिंह चौहान, टोटल 50 जिले, ठीक। 16 अगस्त 2013 को आगरमालवा शाजापुर से बना, मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान, टोटल 51 जिले। फिर अक्टूबर 2018 में निवाड़ी टीकमगढ़ से शिवराज सिंह चौहान के समय 52 जिले। फिर अगस्त 23 में मऊगंज बना रीवा से, शिवराज सिंह चौहान 53वां जिला, ठीक है। 2023 5 अक्टूबर पांडुरना 54वां जिला छिंदवाड़ा से, और 55वां जिला मैहर बना सतना से
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, और टोटल 55 जिले हो जाते हैं। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर जिला मुख्यालय नहीं? तो इटारसी यहाँ पर नहीं है, बाकी सभी जिला मुख्यालय हैं। ठीक, मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या अभी वर्तमान में 55 जिले हैं। ठीक, जब प्रश्न में ये आया था तो ये 55वां जिला कौन सा है? मैहर। अब मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्यों से टॉपिक से देखते हैं कि क्या प्रश्न पहले आए हैं। तो मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से है, जुड़ती है? ठीक, तो अविभाजित मध्य प्रदेश में उस समय 7 राज्यों से जुड़ती थी, लेकिन ठीक है, जैसे ही विभाजन हुआ मध्य प्रदेश का तो अभी जो है 5 राज्यों से, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ से मिलती है। सबसे छोटी सीमा गुजरात से और सबसे लंबी सीमा यूपी से। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला गुजरात और राजस्थान राज्यों की सीमाओं को छूता है? तो मध्य प्रदेश का जो झाबुआ जिला है, ठीक, गुजरात और राजस्थान को सीमाओं को, ठीक है, जिसमें 6 जिले एक से अधिक राज्यों की सीमा साझा कर, जैसे अलीराजपुर गुजरात महाराष्ट्र, झाबुआ राजस्थान गुजरात, बालाघाट जो है छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र, सिंगरौली उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ राजस्थान और उत्तर प्रदेश को मुरैना, शिवपुरी जो है राजस्थान और उत्तर प्रदेश को। मध्य प्रदेश के साथ सबसे छोटी सीमा किस राज्य की है? तो गुजरात की। अभी लेटेस्ट में आया हुआ क्वेश्चन। अब मध्य प्रदेश के विस्तार से संबंधित, तो मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है 3,8,252 और भारत के क्षेत्रफल का 9.38% ऑक्यूपाइड करता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश राजस्थान के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। जब अविभाजित था तो सबसे बड़ा राज्य कहलाता था क्षेत्रफल में। सामान्यतः इसका क्षेत्रफल 3,8,252 वर्ग किलोमीटर माना जाता है। हालांकि कुछ स्रोतों में 3,8,245 किलोमीटर भी उल्लेखित है। यह 7 वर्ग किलोमीटर का अंतर अमरकंटक अनूपपुर किरार घाटी से जुड़े विवाद के कारण। पूर्व से पश्चिम तक मध्य प्रदेश की कुल लंबाई निम्न में से कितने के किलोमीटर है? तो पूर्व से पश्चिम यदि ऐसा बात की जाए तो 870 किलोमीटर। ठीक है, उत्तर से दक्षिण 605 किलोमीटर। अक्षांशीय विस्तार ये है और देशांतरी ये है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विभाजन के बाद देश का में कौन सा स्थान है? तो मध्य प्रदेश का दूसरा। क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश के सबसे बड़े 2 जिले कौन से हैं? तो मध्य प्रदेश वर्तमान में यदि देखें तो ये तो पहले, ठीक है, 98 में आया हुआ क्वेश्चन था, तो CG के जिले दिए गए हैं। लेकिन अभी हम 2 परिप्रेक्ष्य में वर्तमान, एक प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले शिवपुरी, छिंदवाड़ा, सागर, बैतूल और बालाघाट, और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले निवाड़ी, पांडुर्ना, मैहर, भोपाल, दतिया। ठीक, अब छिंदवाड़ा जिला 10,293 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के साथ मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा प्रथम स्थान पर है, लेकिन पांडुर्ना बनने से, ठीक है, उसका क्षेत्रफल कम हो गया है। मध्य प्रदेश के प्रतीक चिन्ह राज्य पक्षी कौन सा है? तो यह है दूधराज। 25वें स्थापना दिवस 1 नवंबर 1981 के अवसर पर राज्य की पशु, राज्य की पक्षी तथा राज्य की वृक्ष को राज्य प्रतीकों के रूप में घोषित किया गया। सुख का दाता, सबका साथी, शुभ का यह संदेश पंक्तियाँ आती हैं। तो यह है मध्य प्रदेश का। निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति मध्य प्रदेश का राज्य वृक्ष है? तो यह है स्टेट फॉरेस्ट 2022 में आया हुआ फाइकन्स बंगाल लेनिन्स। ठीक है, ये पूरी दी गई हैं यहाँ पर, इसको अच्छे से देख ली। राज्य की पशु बारहसिंगा पेटी प्रजाति का वैज्ञानिक नाम रूबर्स दुआउसेली। राज्य की पक्षी दूधराज, साहे बुलबुल, टरस्पी फोन पैराडाइसी। राज्य की वृक्ष है बरगद, वट वृक्ष, फाइकस बैगान लेसिस। राज्य की पुष्प है सफ़ेद लिली, लीलियम कैंडिमियम। राज्य की मछली महासीर 2011 में घोषित है, वैज्ञानिक नाम टोटो। राज्य की खेल मलखम्ब 2013 में घोषित, मध्य प्रदेश का पारंपरिक खेल है। राज्य की नृत्य है राई, बुंदेलखंड का जो कि प्रसिद्ध लोक नृत्य है।
राजकीय नाट्य जो है माच है, मालवांचल का लोक नाट्य। ठीक है। राजकीय गान है सुक्का साथा साथी, सुक्का दाता सबका साथी, रचनाकार महेश श्रीवास्तव 2010। राज की फसल सोयाबीन, भारत का सोया स्टेट। राज की फल आम, महंगी फेरा इंडिका। राज की नदी नर्मदा, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा। राज की पर्व भगोरिया, भील जनजाति। राज की जो है तितली है ऑरेंज ओक लीफ, अननाउन डेट लीफ बटरफ्लाई। ठीक है। काली माँ इंचस। मानक समय रेखा का यदि क्वेश्चन देखें तो भारतीय मानक समय निर्धारित करने वाली देशांतर रेखा मध्य प्रदेश के कौन से जिले से निकलती है? तो ये सिंगरौली से। ठीक है। भारतीय मानक समय रेखा जो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा है, उत्तर प्रदेश में प्रयागराज नैनी से गुजरती है। भारत के संदर्भ में यह रेखा 5 राज्यों से, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। मध्य प्रदेश के संदर्भ में यह रेखा मध्य प्रदेश के एकमात्र जिले सिंगरौली से गुजरती है। सिंगरौली सबसे पूर्वी जिला और अलीराजपुर सबसे पश्चिमी जिला। स्थानीय समय में लगभग 34 मिनट का अंतराल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय रेखा के नज़दीक है? तो यहाँ पर रीवा जो है इन अन्य शहरों में नज़दीक है। ठीक। अब आता है मध्य प्रदेश में कर्क रेखा। यहाँ पर एक और क्वेश्चन है कि सीधी एवं झाबुआ में सूर्योदय के समय पर विचार करें और सही समय पर का विकल्प चुनें। तो यहाँ पर राइट आंसर जो है सी है। सीधी में सूर्योदय एक आधे घंटे पहले होगा। सीधी जिले की स्थिति 82 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है, जबकि झाबुआ 75 डिग्री ईस्ट पर स्थित है। ठीक। देशांतर में प्रत्येक 1 डिग्री का अंतर लगभग 4 मिनट का समय अंतर पैदा करता है। दोनों जिलों के बीच 7 डिग्री का अंतर होने से कुल समय अंतर 7 चौके 28 मिनट। इस कारण सीधी में सूर्योदय झाबुआ की तुलना में आधा घंटा पहले होगा। अब मध्य प्रदेश के 3 प्रमुख कर्क रेखा पर आधारित क्वेश्चन है। कौन से शहर हैं जो कर्क रेखा के सबसे नज़दीक है? तो उज्जैन, रतलाम, राजगढ़। 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, जबकि मध्य प्रदेश के 14 जिले शामिल हैं। कर्क रेखा 2 बराबर भागों में बांटती है। तो ये क्रम है पश्चिम से पूर्व रतलाम, उज्जैन, आगर मालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल। भोपाल संभाग एकमात्र संभाग जिसके सभी 5 जिलों से गुजरती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा मालवा के पठार के मध्य से गुजरती है। ठीक। निम्न में से किस जिले से कर्क रेखा नहीं गुजरती? तो शाजापुर। शहडोल से गुजरती है, रायसेन से, सीहोर से। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले से कर्क रेखा नहीं गुजरती? विदिशा से गुजरती है, उज्जैन, भोपाल, इंदौर से नहीं गुजरती। अभी हमारा लास्ट प्रश्न है भूवैज्ञानिक स्वरूप से मध्य प्रदेश। भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश भाग है गोंडवाना लैंड का। तो भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। गोंडवाना युग की चट्टानें मुख्यतः सतपुड़ा क्षेत्र व बघेलखंड क्षेत्र में पाई जाती हैं। गोंडवाना लैंड का विस्तार उत्तर व उत्तर पूर्व की ओर अभिसरण से हुआ है, जो वर्तमान में दक्षिण भारत के प्रायद्वीप भाग के रूप में विस्तृत है। दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी भाग में मध्य प्रदेश राज्य स्थित है। मध्य प्रदेश एक स्थलबद्ध राज्य है क्योंकि इसकी भौगोलिक सीमा समुद्र तट व अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती। तो आप MPPSC का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो हमारे वीडियो ज़रूर वॉच करें। थैंक यू। इसकी PDF आपको इस नंबर पर मैसेज कर दें, अवेलेबल हो जाएगी। थैंक यू।